ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। नरेला विधायक शरद चौहान आज सोनी मिश्रा केस मामले में बरी हो गए। जमानत पर चल रहे थे। क्या वो मामला था और क्या ग्राउंड रहे जिसकी वजह से वो इस केस से बरी हुए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके वकील एडवोकेट प्रदीप राणा जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, क्या केस था वो और उसके पीछे क्या दलील थी आपकी? देखिए राजेंद्र जी, इस केस के अंदर सोनी नाम की लड़की ने सुसाइड किया था और जब वो हॉस्पिटल गई थी उन्होंने एक सुसाइड नोट पुलिस ने रिकवर किया था, जिसमें ये बताया गया था कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। इसमें रमेश भारद्वाज और बाकी लोग हैं। उसमें एक जगह ML लिखा गया था, तो ML से क्राइम ब्रांच ने ये एज्यूम कर लिया कि ML का मतलब है MLA। तो MLA वहाँ शरद चौहान थे नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनको इस केस में इंटरोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं और ना मेरा नाम इस सुसाइड नोट में है, पर क्राइम ब्रांच ने इन्फर किया कि ML का मतलब MLA हो सकता है। इस वजह से शरद चौहान को अरेस्ट किया गया इस केस के अंदर। जब अरेस्ट किया था 2019 में, तो उनकी जमानत हमने अप्लाई की थी और जमानत का क्राइम ब्रांच ने पुरजोर विरोध किया था कि हमारे पास साक्ष्य हैं शरद चौहान के खिलाफ, पर सेशन कोर्ट ने उनकी बेल कर दी थी। उसके बाद क्योंकि शरद चौहान सिटिंग MLA थे, कानून ये है कोई MLA सिटिंग या मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई है तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू में CBI कोर्ट बनाई गई थी, जिसके अंदर इस केस को भेजा गया क्योंकि MLA की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। और चार्ज आर्गूमेंट जब इस केस में हुए तो कम से कम 10 डेट तक इस केस के अंदर बहस चली। क्राइम ब्रांच को काफ़ी मौका दिया गया, क्राइम ब्रांच को साक्ष्य लाने के लिए मौका दिया गया। पूरी चार्जशीट के अंदर हमने प्रूव किया कि MLA शरद चौहान के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टीय साक्ष्य नहीं पाया गया, प्राइम FSI एविडेंस नहीं मिली, जिस पे जज साहब ने क्राइम ब्रांच को सुन के, उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन के, हमारे को सुन के और पूरी केस को पढ़ के और फाइल के अकॉर्डिंगली जो चार्जशीट पेश हुई थी उसमें कोई भी किसी भी तरह का उकसाव, कोई अबेटमेंट ये 120B का साक्ष्य नहीं मिला। और कोर्ट ने एविडेंस का नेचर देखते हुए पाया कि किसी भी तरह की कोई एविडेंस नहीं मिली है और शरद चौहान को उन्होंने डिस्चार्ज किया, कोर्ट ने डिस्चार्ज किया। साथ में शरद चौहान के जो PA थे अमित, वो भी हमारे क्लाइंट थे, उनको भी डिस्चार्ज किया गया। और एक सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह थे इसके अंदर, जिसमें प्रोसिक्यूशन केस ये था कि मुख्तियार सिंह ने आरोपियों की मदद की है, तो कोर्ट ने पाया कि वो मदद करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और जो सुसाइड केस है उसमें अबेटमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट सब इंस्पेक्टर की भी नहीं मिली है। तो हमारे तीनों क्लाइंट को और बाकी मुलजिमों को कोर्ट ने आज डिस्चार्ज किया है राउज एवेन्यू कोर्ट से। वजह शायद ये रही क्योंकि शरद चौहान के करीबी थे वो लोग शायद, और ML शब्द आ गया, तो सरकमस्टांसेस एविडेंस रहे या इसी वजह से, मतलब नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की CBI ने, पुलिस ने प्राइम FSI ग्राउंड पे जो उनके खिलाफ जो केस बना? देखिए, अरेस्ट करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगे, उस एलिगेशन के बिहाफ पे ही, क्योंकि हमारा FIR में नाम नहीं था हमारे क्लाइंट का और बाकी जो चीज़ें थी उसमें भी नाम नहीं था, पुलिस ने कहीं से ये इन्फर किया गया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है और कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे गए और उन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेस पे शरद चौहान को अरेस्ट किया गया। पर ये कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए और जिसकी वजह से फाइनली वो डिस्चार्ज हो गए। बहुत बड़ा सवाल तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी लगता है इस केस से। देखिए, प्रथम दृष्टि अगर प्राइम FSI चार्ज के स्टेज पे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उससे पता चलता है कि चार्जशीट के अंदर कोई एविडेंस, कोई सबूत था ही नहीं। बरी होना अलग चीज़ होती है, पर चार्ज के स्टेज पर डिस्चार्ज हो गए तो उससे पता चलता है कि पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई एविडेंस नहीं अवेलेबल थी। और चार्जशीट जो फाइल की गई, चार्जशीट में किसी भी तरह का कोई एलिमेंट उनके खिलाफ या किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं पाया गया। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पुलिस एक तरफा होकर के या कठपुतली बन करके काम कर रही है जितनी भी एजेंसियाँ, तो ये केस तो एक उदाहरण समझें इसको। देखिए, वो आम आदमी पार्टी के MLA हैं या किसी और पार्टी के MLA हैं, ये कहीं इस चीज़ का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
एक साधारण नागरिक भी जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट साक्ष्य देखती है, कोई एमएलए एमपी भी जाता है तो कोर्ट साक्ष्य देखती है और कोर्ट साक्ष्य के अनुसार निर्णय नहीं करती है। कोर्ट ये नहीं देखती है कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मानेंगे कि हाँ चूक हुई है जज। पुलिस ने अरेस्ट करने में जल्दबाजी दिखाई, इससे प्रतीत होता है, क्योंकि प्राइमा फेसाई एविडेंस अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड पे, ये बात आज साबित हो गई है। अब क्या पुलिस के सामने क्या रास्ता है, कुछ आगे अपील कर सकते हैं? पुलिस के पास रास्ता है अपील करने का, और राइट भी दिया गया है कानून में कि जो उनके प्रोसिक्यूशन साइड है दे कैन गो इन अपील। बट ये केस ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो अपील में जाना ना जाना निर्णय उनका होगा, और अगर वो जाते हैं तो हम उसको फाइट करेंगे। आप आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली इस केस के सामने आने के बाद, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि उनके विधायकों पर जानबूझ करके टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है। तो इस फैसले के बाद उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और एक पलटवार जो वो अपने विपक्षी जो दल हैं उन पर कर सकती है। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।